एग्जाम्स आने वाले हैं, टाइम बहुत कम बचा है। इतने कम टाइम में हम इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करें? ऐसे बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन होगा, शायद आपका भी होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ता है और आपसे अच्छे मार्क्स लेकर आता है। आप पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, लेकिन आपके मार्क्स उस बच्चे से कम आते हैं, है ना? झूठ तो नहीं कह रही हूं, ऐसा कभी कभी हुआ होगा आपके साथ में। तो वो बच्चा जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो लास्ट मिनट पर पढ़कर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स आते हैं और अपने पूरे सिलेबस को भी कवर कर लेता है, रिवीजन भी कर लेता है, प्रैक्टिस भी कर लेता है, जिसके हिसाब से उसके अपनी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अगर आप भी वही स्ट्रेटेजी, वही प्लान, वही सब कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जान लेते हैं पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है जिसकी वजह से हम अपने कम टाइम में सिलेबस को भी कवर कर लें और उसी टाइम के अंदर हम अपने रिवीजन, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करके जाएं अपने एग्जाम्स के अंदर, है ना? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हाउ टू कवर योर सिलेबस इन लेस टाइम, ठीक है, मस्ट वॉच। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है नो योर सिलेबस। क्लास 12th में और आपके CUET एग्जाम के अंदर सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कहने का मतलब ये, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उसमें और आपके CUET सिलेबस में डिफरेंस है। तो अगर तो आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन 70% आपका कवर हो चुका है, होता है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस, ठीक है। लेकिन रही बात अदर स्टेट के बच्चों की, तो वहां पर उनको NCERT पूरी की पूरी अपनी CUT के लिए तैयार करनी होगी, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जानना है कि आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को जानकर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा ना, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप उसको जाकर के आगे पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ना जो हमारे सिलेबस में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नो योर सिलेबस जानना है, यानी कि अपने सिलेबस को जानना है। सेकंड पे बात करेंगे। सेकंड क्या है, सेट योर गोल। जब आपने अपना सिलेबस जान लिया, अब आप अपना माइंडसेट तैयार कीजिए। अपने माइंडसेट में ये आप एक अच्छी तरीके से बात बिठा लीजिए कि आपको कितना स्कोर करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम हमें तो 100% लाना है एग्जाम्स के अंदर, दोनों एग्जाम के अंदर, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है चाहे वो CUT का एग्जाम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सेट गोल, अपना गोल सेट करिए। तो इस गोल के साथ में आप क्या करोगे, जब जैसे ही आपने अपना ये गोल सेट कर लिया, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी टाइम टेबल बनाओगे। तो ये स्टडी टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए, ये स्टडी प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा वही स्टडी प्लान फॉलो करना जो आप फॉलो कर सकते हो। आपने सुबह का प्लान किया, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवंबर दिसंबर में जो है स्कूल जाना बहुत कम कर देते हैं, दिसंबर तक तो आते आते स्कूल भी उनको रिलीव कर देता है, ठीक है। तो नवंबर में भी बच्चे बहुत कम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर स्कूल में जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। ठीक है, ये उनकी स्ट्रेटेजी होगी अपनी, ठीक है। लेकिन स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है आप उन टीचर्स को सुनिए, ध्यान से समझिए जो भी टॉपिक है, और अपने फ्री टाइम के अंदर अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जो भी आपके टॉपिक डिफिकल्ट आपको लगते हैं आप उनको पढ़िए, और जहां पर भी आपको डाउट होता है आप अपने टीचर से कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या करना है, आपको अपने आपने ये जो गोल सेट किया है इसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाना है। नेक्स्ट जो क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास फॉलो द 80-20 रूल्स। अब ये मैडम 80-20 रूल्स क्या होता है, आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूँ। बच्चा ये जो 20% होता है ना, 20% होता है और जो 80% होता है, इस 20% पर ही अभी आपको फोकस करना है। मैडम ये क्या बोल रहे हो, 20% फोकस करके और हम अपने एग्जाम के अंदर फुल स्कोर ले आएंगे? हाँ जी, मेरा जवाब होगा बिल्कुल, क्योंकि आपके सिलेबस में 20% ही ऐसा सिलेबस होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पूरी 100% बुक में से क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है, जितने चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक है, उन सभी से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, नहीं। 20% ऐसा सिलेबस होता है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 20% पर ही आपको एफर्ट करना है। तो यहां से आप 20% पर क्या कीजिए, 20% पर आप एफर्ट कीजिए, और इसमें 80% पर आप अपना रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। 80% आप अपना ये रिजल्ट ला सकते हैं, यानी कि कम पढ़ो और ज्यादा रिजल्ट लेकर आओ। अब मैडम ये 20% हमें कैसे पता चलेगा, मान लो आपके पास एक चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा टॉपिक होगा जहां से बार बार रिपीटेडली जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर एक टॉपिक होगा जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 टॉपिक होंगे, 3 टॉपिक होंगे। तो आपको पूरी
पूरी की पूरी ये चैप्टर नहीं पढ़नी है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको क्या करना है, उन हर एक चैप्टर में से 2 या 3 टॉपिक ही ऐसे होंगे जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैडम यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको पीवाईक्यूज में पता चलेगा। क्लियर है? तो यहां से आपको क्या करना है, आपको वही चीज पढ़नी है जो आपके चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फालतू की चीजें नहीं पढ़नी अभी, क्योंकि जो चीजें थी समझाने के तौर पर जो आपकी बुक में दी गई है, अभी वो पढ़ने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको 80-20 वाला रूल जो है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है हमारे पास सॉल्व सैंपल पेपर। अब आपने सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को 2-2 3-3 टॉपिक है या 4 है या 5 है, जो भी टॉपिक्स है ना, तो आपने उसको सभी को क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्लियर करने के बाद जब आपने पूरी बुक को समझ लिया, अच्छे से टॉपिक सारे कवर कर लिए, अब आपको करना है सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। सैंपल पेपर भी वो सैंपल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम, जो आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर जो दिए होते हैं, यानी कि एग्जाम होने से पहले सैंपल पेपर दिया जाता है, आप उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, उनको सॉल्व करके देख ले कि देखिए कि आपकी गाड़ी कहां तक पहुंची, आपकी जो प्रिपरेशन वाली गाड़ी है, आपकी जो तैयारी वाली गाड़ी है, वो कहां तक पहुंची। तो अगर तो कहीं भी कमी लगती है, फिर दोबारा से उसको चीजों को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। तो एक बार नहीं हुआ है 2 बार कीजिए, 2 बार नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उसमें से कम होगा ना, तो थर्ड टाइम तक आते वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने से आपको यह पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी क्या मार्किंग स्कीम है, तो ये सारी की सारी चीजें पता चलेंगी आपको सैंपल पेपर से। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स की पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि मोर देन 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है वो पीवाईक्यूज पर ही ज्यादा बनता है। और ये सैंपल पेपर जब पीवाईक्यूज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बच्चा आप, मैं कहती हूं कि 80 to 90% आपके नंबर कहीं नहीं गए। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपको जरूर से सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे की। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। बच्चा ऑफलाइन अगर कहीं पर भी आप अगर कोचिंग ले रहे हो, ट्यूशन जाते हो, कहीं भी करते हो, बंद कर दीजिए। क्यों, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा। जहां पर आप जाते हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे, कुछ थोड़ी बहुत बातें करते हो, 5 मिनट 10 मिनट, या थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुंह पर ताला लगाकर आप बैठोगे, नहीं ना, तो थोड़ी सी बातें भी करोगे। ठीक है, और फिर मान लो अगर आप घर आ रहे हो तो किसी दोस्त ने बोल दिया, आपको फ्रेंड ने बोल दिया कि चल यार गोलगप्पे खाने चलते हैं, चल यार उधर चलते हैं, फिर आ जाएंगे थोड़ी देर में, है ना, तो वो टाइम वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब अपने इस टाइम को आपको सेव करना है, क्योंकि बच्चा अभी आपने ये टाइम सेव नहीं किया, और इस सेविंग टाइम को अगर आपने अपनी स्टडी को नहीं दिया तो बहुत देर हो सकती है, फिर कोई दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं कर सकती है। कहने का मतलब आपको एक अच्छा स्कोर नहीं दिला सकती है। तो अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको प्री डिटरमाइन होना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़कर आपके पास आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो टाइम भी सेव होगा, और साथ साथ में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, टॉपिक को समझना चाहते हो, तो 2x की स्पीड पर उसको जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है आप उसको स्पीड को बढ़ाइए, और वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देन उससे रिलेटेड आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको या तो एक पेपर में नोट कीजिए, या नोट नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है आपके पास लिखने का, तो आप आंखें बंद करके, बुक बंद करके और चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली बच्चा वो चीजें आपके दिमाग में ऐसी प्रिंट हो जाएगी कि वो चीजें आप भूलने से भी नहीं भूलोगे। क्लियर है? तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करना है। नेक्स्ट पर क्या आता है, नेक्स्ट पर आता है अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल फोन। अब बोलोगे मैडम आपने एक बार तो कहा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपको पढ़ाई करनी है, दूसरी तरफ कह रहे हो डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो बच्चा ये मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपको टॉपिक क्लियर करना है वो आप ऑनलाइन देख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मान लो बीच में कोई मैसेज आ जाता है, आप मैसेज का जवाब देने लगते हैं, फिर आप कहते हो कि यार थोड़ा सा रील देख लेते हैं, तो रील देखते 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 आपका आधा घंटा निकल जाता है, टाइम वेस्ट हुआ ना। तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को उतना ही यूज करो जितनी आपकी जरूरत है। आपने वन शॉट देखा, आपने टॉपिक को क्लियर कर दिया, बस क्लियर करने के बाद उसको साइड कर दीजिए, उसको साइलेंट मोड पर लगा करके उसको साइड कर दीजिए, उसको उल्टा रख दीजिए, ताकि वो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। घर में मम्मी है, बर्तनों की आवाजें हो रही है, उधर से छोटी बहन वो चला रही, साइकिल चला रही है, उधर से जो है भैया आवाज लगा रहे, उधर से पापा आवाज लगा रहे, सभी को मना कर दीजिए प्लीज मेरे को 2-3 घंटे पढ़ने दीजिए, मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया और आप अपने फोन में लगे हुए हैं अंदर ही अंदर, ऐसा नहीं करना। सो
क्या करना है आपको, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है बी पॉजिटिव एंड हेल्दी। हमेशा आपके दिमाग में ये जो चलता रहता है ना, सॉरी, ये क्या आ जाएगा आपका रिवीजन, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट वो होगा अवॉइड डिस्ट्रैक्शन के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस। तो अगर आपकी कहीं पर अभी भी कोई भी किसी तरह की अगर कमी लग रही आपको अपनी चीजों को या टॉपिक को समझने में, तो आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपने उस चैप्टर को, उस टॉपिक को कितना समझा। रिवीजन करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट आता है बी पॉजिटिव एंड हेल्दी। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बिल्कुल नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जो कुछ लर्न कर रहा हूं, कर रही हूं, वो सब कुछ मैं भूलती जा रही हूं, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे। ये सारी के सारी ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने आप को एक बात बोलनी है, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा और मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा, है ना, मैं अच्छा स्कोर करके लाऊंगा। तो जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक दुनिया की कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी आपके रिलेटिव जो है वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते आपको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट करो पढ़ने के लिए, खुद को ये समझाओ कि मैं कर सकता हूं जो मैंने ठाना हुआ है। क्लियर? उसके बाद क्या करना है आपको, जो सबसे जो चीज जो इंपॉर्टेंट है, बी ऑनेस्ट टू योर स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान। आपने जो भी अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने स्टडी प्लान बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, उसके प्रति आप लॉयल रहिए, उसके प्रति आप ऑनेस्ट रहिए। अगर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपने सारी की सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर दी या कहीं भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई, तो आपका पूरा बना बनाया प्लान बच्चा खराब हो जाएगा। और यही वो टाइम है जब आपको बिल्कुल बिल्कुल जी जान लगा देनी है अपनी स्टडी के ऊपर, तभी जाकर आप एक उम्मीद जगा सकते हो कि आपके एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई है बच्चा, इस पर आपको स्ट्रिक्टली क्या करना है, इसको स्ट्रिक्टली आपको ऑब्जर्व करना है, इसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, देन तभी जाकर के आपकी सारी चीजें सही हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये आपको रेडीमेड अगर मिल जाए, तब क्या करोगे मैडम, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो रेडीमेड मिलने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाओगे, यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्लिक करोगे, यहाँ पर यूजी पे क्लिक करोगे, आर्ट्स पे क्लिक करोगे, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस के हर स्टूडेंट के लिए ये बना बना रेडीमेड प्लान आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपका स्टडी प्लान भी होगा, जिसमें आपको टीचर पढ़ाएंगे भी, सारे कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस लाइव बैचेस और इन दिस कोर्सेज, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको कहां पर मिल रहा है, या तो आप समर 6.0 ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक में आपके सारे के सारे ये जो इंडिविजुअल बैचेस दिए हुए हैं, कोर्सेज दिए हुए हैं, ये आपको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे महापैक वालों को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आप इस महापैक में एनरोल हो जाओगे, और इसमें एनरोल होने के बाद और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के बाद आप क्या करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो Y489। तो जैसे ही आपने ये मैक्सिमम डिस्काउंट पा लिया, देन उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे से ही आपकी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आप अपनी क्लास 12th और CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल तक कर सकते हो। अब बोलोगे मैडम ये इतना ज्यादा है, तो बच्चा CUET का स्कोर आप देख लो ना, जितना बड़ा आपका सपना है, सपना क्या है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, सपना उतना बड़ा है, तो जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी स्ट्रगल होगी, जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। तो इस बड़ी सी सक्सेस को पाने के लिए आपको बड़ी सी मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, आप अपने दोनों एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और जो भी डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपका गोल है, वो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।